तो पहला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन, तो सॉइल, पॉल्यूटेड वाटर और थर्मल वेंट्स, यहाँ पर हर जगह माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर होगा इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज अ प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। तो जो प्रायंस होते हैं ये प्रोटीनेशियस भी होते हैं और इन्फेक्शियस एजेंट भी हैं। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो कॉलम 1 में डायग्राम दे रखा है और कॉलम 2 में इनके नाम। तो देखिए पहला जो डायग्राम है ये बैक्टीरियोफेज का है और सेकंड है टोबैको मोज़ाइक वायरस और जो सी दे रखा है ये एडिनोवायरस है। तो मैच होगा ए का 3, बी का सेकंड और सी का फर्स्ट। सो करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है, रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट मैच। तो देखिए यहाँ पर ए और बी दो फिगर दे रखे हैं। तो ए है बैक्टीरियल कॉलोनी और बी है फंगल कॉलोनी। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है, द न्यूट्रिटिव मीडियम फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलेंगे कल्चर मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनोक्यूलम इज एडेड टू द फ्रेश मिल्क इन ऑर्डर टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। द टर्म इनोक्यूलम हियर रेफर्स टू। तो देखिए जो दही जमाते हैं हम तो उसमें हम जामुन डालते हैं तो उसी को ही इनोक्यूलम कहा जाता है। तो इट एक्ट एज स्टार्टर कंटेनिंग मिलियंस ऑफ LAB। LAB मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो आंसर है सी। नेक्स्ट है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दैट इज LAB विच आर यूज टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। तो इसमें हमको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन कौन सी करेक्ट है। देखिए पहला है, दे प्रोड्यूस एसिड दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज एन इनोक्यूलम कंटेन्स मिलियंस ऑफ LAB विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। तो ये सही है। थर्ड बता रखा है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। तो थर्ड भी सही है। और फोर्थ देखिए, LAB में रिजल्ट इन एसिडिटी इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये गलत है क्योंकि एसिडिटी कॉज नहीं करती है। तो ए मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है और जो फोर्थ है ये गलत है। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है, स्टडी द फॉलोइंग फ्लो चार्ट डिपिक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, आइडेंटिफाई मिसिंग X एंड Y पार्ट। तो पहले है, मिल्क इज incubated with curd, growth of lab, then production of X। तो यहाँ पर X होगा लैक्टिक एसिड। उसके बाद बताया है इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड इन, तो विटामिन B12 की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो उससे बाद में क्या होगा, कोगुलेशन एंड डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। तो X है लैक्टिक एसिड और B है विटामिन B12। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, बिसाइड्स कर्डलिंग ऑफ मिल्क LAB ऑल्सो इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। ये सही है। और स्टेटमेंट 2 में बता रखा है कि लैब व्हेन प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टमक चेक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। अगर कोई ऐसे माइक्रोब प्रेजेंट है जो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं तो उनको ख़त्म कर देगी। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन एंड फ्लेवर ऑफ योगर्ट। तो ये होंगे लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटिंग एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स। तो इडली, डोसा, टोडी एंड चीज़, इन सब में फर्मेंटिंग एक्टिविटीज़ होगी माइक्रोब्स की। तो आंसर है डी, A, B, C एंड D। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन।
तो पहला दे रखा है द डो यूज्ड फॉर मेकिंग डोसा एंड इडली इज फॉर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया, इट इज़ करेक्ट। बी में बताया है माइक्रोब्स आर यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड, ये भी सही है। और थर्ड बताया है द लार्ज होल इन स्विस चीज आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय अ फंजाई कॉल्ड प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, तो ये फंजाई नहीं है, बैक्टीरियम है। और डी बता रखा है टोडी इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सदर्न इंडिया मेड बाय फर्मेंटेशन बाय माइक्रोब्स, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सी, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है मैच डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन कॉलम 1 विद देयर यूजेज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो पहले गिवन है लैक्टोबैसिलस, तो ये कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड में हेल्प करेंगे। बी है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, देयर हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ डो। थर्ड है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, दीज हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्विस चीज़। और डी बता रखा है स्पायरुलिना, तो ये सिंगल सेल प्रोटीन्स हैं। तो देखिए ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड, सो करेक्ट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, सो दीज आर सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, और इसको हम कॉमनली बोलते हैं यीस्ट, सो करेक्ट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन द एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट, तो इसमें CO2, एल्कोहल मतलब इथेनॉल एंड एनर्जी बनेगी, तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय फर्मेंटेशन वेयर एज ब्रांडी एंड विस्की require both fermentation and distillation. This is because, so it is fermentation is inhibited at alcohol level of 10 to 18%. So correct answer is A. अगला क्वेश्चन है द केमिकल्स substance produced by some microbes which can kill or retard the growth of other microbes are called. तो इनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स, तो करेक्ट आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये बैक्टीरिया से भी मिल सकते हैं, फंजाई से भी और एक्टिनोमाइसिटीज़ के मेंबर से भी, तो आंसर है इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स आर एक्सटेंसिवली यूज टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर wounded in World War II, so it was penicillin. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटीबायोटिक्स इज नॉट करेक्ट, तो पहला दे रखा है एंटीबायोटिक्स आर एटेन्यूएटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इन स्मॉल कंसनट्रेशन कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये गलत है। सेकंड में बता रखा है पेनिसिलिन वॉज दिस फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 while working on the bacterium स्टेफाइलोकोकस यूरेस, तो इसमें आपको कभी ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी बैक्टीरिया थी जिस पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने काम किया था, तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड बता रखा है द फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन एज एन अफेक्टिव एंटीबायोटिक वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे, सो इट इज़ करेक्ट। फोर्थ है फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे वर रिवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इन 1945, तो इसमें देखिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो सही है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, तो आंसर होगा इसका ए, दैट इज़ फर्स्ट ओनली। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स, सो प्लेग, डिप्थीरिया, लेप्रोसी और वूपिंग कफ, ये सभी एंटीबायोटिक से ट्रीट हो सकते हैं, तो आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसेस से ऑब्टेन होता है, तो आंसर है ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज नॉट करेक्टली मैच विद द सोर्स फ्रॉम विच इट इज़ ऑब्टेन्ड। पहला दे रखा है पेनिसिलिन, तो ये पेनिसिलियम इसका सोर्स है बेसिट्रेसिन, और इसका सोर्स होगा बैसिलस लाइक्निफॉर्मिस। और सी बता रखा है ग्रीसियो फुलविन, इसका सोर्स है पेनिसिलियम ग्रेसियो
फॉल्वम। और डी बता रखा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, और इसका सोर्स बताया है कि बैसिलस ग्रेसियस, लेकिन बैसिलस की जगह यहाँ पर आना चाहिए था स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी, क्योंकि ये मिसमैच है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल अप द ब्लैंक्स। तो पहला है लाइपेज आर दी substances used in detergent formulation and are helpful in removing oil stain from the laundry। तो पहले में आएगा लाइपेज। सेकंड देखिए डैश आर राइपन्ड बाय ग्रोइंग पेनिसिलियम रॉकफर्टाई ऑन देम, तो यहाँ पर आना चाहिए रॉकफर्ट चीज़। थर्ड है डैश आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन के बिना वाइन एंड बियर होंगे, और डिस्टिलेशन के साथ विस्की एंड रम। और फोर्थ देखिए पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स was used to treat American soldier wounded in World War II। फोर्थ है डैश इज ऑल्सो कोल्ड एज कुष्ठ रोग, तो लेप्रोसी को कुष्ठ रोग बोला जाता है, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेज is produced by bacterium streptococcus and modified by genetic engineering, is used as clot buster for removing clots from the blood vessels of patients who have undergone myocardial infarction leading to the heart attack। So correct answer is B। Next है enzyme which has the fibrinolytic effect is, तो ये streptokinase है। Next identify the blank spaces A, B, C and D in the following table and select the correct answer। तो देखिए A होगा स्ट्रेप्टोकोकस, क्योंकि ये बैक्टीरियम है और कॉमर्शियल प्रोडक्ट है इसका स्ट्रेप्टोकाइनेज। नेक्स्ट है टाइप ऑफ माइक्रोब में बताना है B, और इसका साइंटिफिक नेम है एस्पायरगिलस नाइगर, और इसका कॉमर्शियल प्रोडक्ट है सिट्रिक एसिड, तो इसमें आएगा फंगस। और सी बताना है इसमें कि कॉमर्शियल प्रोडक्ट क्या होगा फंगस में, और जो साइंटिफिक नेम है स्पीशीज़ का ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, तो ये हमको देंगे साइक्लोस्पोरिन ए। और डी में आएगा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, क्योंकि ब्यूटारिक एसिड यहाँ पर कॉमर्शियल प्रोडक्ट बता रखा है, तो आंसर है ए। नेक्स्ट है अ ड्रग यूज्ड फॉर पेशेंट ए इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म बी, आइडेंटिफाई ए एंड बी इन दी अबव स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो ए होगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट और बी ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है स्टैटिन्स यूज्ड फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो ये यीस्ट से एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर है डी। नेक्स्ट है मोनास्कस परप्यूरस इज अ यीस्ट कॉमर्शियली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टैटिन्स। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ब्लैंक स्पेसेस ए, बी, सी एंड डी इन द गिवन टेबल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए ए बताना है साइंटिफिक नेम फंगस का, और प्रोडक्ट है साइक्लोस्पोरिन ए, सो ए में आएगा ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, और मेडिकल एप्लीकेशन है इसकी इट एक्ट एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। सी में बताना है टाइप ऑफ माइक्रोब, मोनास्कस परप्यूरस क्या है यीस्ट मतलब फंगस, और इसमें मेडिकल एप्लीकेशन होगी स्टैटिन की लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन देखिए आइडेंटिफाई द ब्लैंक स्पेसेस ए, बी, सी एंड डी इन द फॉलोइंग टेबल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो ए है लैक्टोबैसिलस, क्योंकि कॉमर्शियल प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड है। बी में देखिए कॉमर्शियल प्रोडक्ट साइक्लोस्पोरिन ए है, और ये ऑब्टेन होगी ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से। और सी देखिए मोनास्कस परप्यूरस क्या है यीस्ट, तो सी में आएगा यीस्ट। और डी है पेनिसिलिन, क्योंकि ये इसका जो साइंटिफिक नेम है माइक्रोब का पेनिसिलियम नोटेटम, और जो पेनिसिलियम नोटेटम होता है ये पेनिसिलिन हमको देता है एज ए कॉमर्शियल प्रोडक्ट, तो आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन देखिए डैश इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, तो सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन ये दोनों सबसे पहला स्टेप होता है सीवेज ट्रीटमेंट का, लेकिन ऑप्शन में फिल्ट्रेशन नहीं है, तो सेडिमेंटेशन को हम टिक करेंगे, तो करेक्ट आंसर इसका सी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज सॉलिड पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन आर कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्लज, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है द पर्पस ऑफ
बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज़ टू, तो इसमें BOD लेवल को डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है द मासेस ऑफ बैक्टीरिया हेल्ड टुगेदर बाय स्लाइम एंड फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, तो ये मैश लाइक स्ट्रक्चर होंगे फ्लॉक्स। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 में दे रखा है BOD represent the amount of dissolved oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by microorganism, तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 देखिए हाई वैल्यू ऑफ BOD इंडिकेट दैट वाटर इज़ हाईली पॉल्यूटेड बाय ऑर्गेनिक मैटर, तो वाटर अगर ज़्यादा पॉल्यूटेड है तो उसमें BOD लेवल हाई होगा, अगर कम पॉल्यूटेड है तो उसमें BOD लेवल कम होगा, तो आंसर है ए, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है BOD इज़, सो इट इज़ मोर इन पॉल्यूटेड वाटर एंड लेस इन पोर्टेबल वाटर, सो करेक्ट आंसर इज़ ए। नेक्स्ट है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD इन अ रिवर वाटर, तो देखिए BOD की फुल फॉर्म भी आप याद रखना, यहाँ से बायोकेमिकल होगी ना कि बायोलॉजिकल, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बायोलॉजिकल लिख देते हैं यहाँ पर। सो इट इंक्रीजेज व्हेन सीवेज गेट मिक्सड विद रिवर वाटर, तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी, क्योंकि जो रिवर वाटर है वो भी पॉल्यूटेड हो गया, और जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड उतनी ज़्यादा BOD, सो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है व्हेन डोमेस्टिक सीवेज मिक्सेस विद रिवर वाटर, तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज़ द इंक्रीज्ड माइक्रोबियल एक्टिविटी यूजेज अप डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, तो आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच अ पार्ट ऑफ डिकम्पोजर बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द वेस्ट इज रिसाइकल्ड इनटू स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड, तो इसको हम कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है इन द सीवेज ट्रीटमेंट बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट इन अ सेटलिंग टैंक, दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड, तो इसको हम कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज। अगले क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग बता रखी है, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स, तो कॉलम 1 में ए है स्टेज इन विच फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज डन, सो इट इज़ प्राइमरी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट में बता रखा है बी द स्टेज इन विच बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज डन, तो ये होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। और सी है नेम ऑफ सेडिमेंट इन प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसको कहा जाएगा प्राइमरी स्लज। और डी है इट इज़ कैरिड टू एरेशन टैंक फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक्स, सो इट इज़ प्राइमरी इफ्लुएंट, जो ऊपर की तरफ होंगे उनको कहा जाता है प्राइमरी इफ्लुएंट, और जो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं उनको प्राइमरी स्लज ड्यूरिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट। और ई है नेम ऑफ द सेडिमेंट इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तो इसको हम कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज। और एफ है साइट ऑफ फ्लॉक्स ग्रोथ, सो इट इज़ एरेशन टैंक। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ स्लज डाइजेस्टर, तो इसका काम होता है एनारोबिक डाइजेशन, एक्टिवेटेड स्लज एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो देखिए ए का है 7th, बी का 6th, सी का 5th, डी का 4, ई का 2nd और एफ का 3rd और जी का 1st, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है गिवन बिलो इज द फ्लो चार्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले बता रखा है प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद एक होगा प्राइमरी स्लज और दूसरा पार्ट होगा इफ्लुएंट, और जो इफ्लुएंट है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाएगा, ना कि प्राइमरी स्लज। तो जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में चला जाएगा तो इसमें लार्ज एरेशन टैंक्स होंगे और इसमें मैकेनिकल एजिटेशन होगी ए, फिर उससे फ्लॉक्स बनेंगे, फिर जो BOD लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, फिर वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में जाएगा, फिर उससे एक्टिवेटेड स्लज मिलेंगे हमको, फिर उसमें जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स होते हैं उसमें इस एक्टिवेटेड स्लज को डाला जाएगा, उसके बाद इससे बनेगी हमारे पास बायोगैस। तो देखिए ए है मैकेनिकल एजिटेशन, बी इज़ रिड्यूस्ड BOD, सी एक्टिवेटेड स्लज और डी एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। तो पहला बता रखा है लिटिल डिकम्पोजिशन अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्लज, तो ये सही है।
नेक्स्ट बता रखा है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी स्लज रिक्वायर्स एम्पल एरेशन, सो इट इज़ रॉन्ग क्योंकि इसमें एरेशन का कोई काम नहीं होता। और सी है एक्टिवेटेड स्लज पोजेस फ्लॉक्स ऑफ डिकम्पोजर माइक्रोब्स, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। डी ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज रिक्वायर्स एरेशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इनकरेक्ट आंसर है बी, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बी, सो करेक्ट होगा आंसर एज अ बी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्टिवेटेड स्लज फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। पहला बता रखा है अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज़ रैपिडली पम्प्ड बैक फ्रॉम द सेडिमेंटेशन टू एरेशन टैंक, तो ये सही स्टेटमेंट है। बी बता रखा है इट एब्जॉर्ब पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर वाइल सिंकिंग टू द बॉटम ऑफ द सेटलिंग टैंक, सो इट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है अ मेजर पार्ट ऑफ इट इज़ एनारोबिकली डाइजेस्टेड, तो ये भी सही है। तो ए और सी सही होगा और बी इनकरेक्ट है, सो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग steps is taken by Ministry of Environment and Forest to protect rivers from water pollution, so these were Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan, तो आंसर इसका डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट है मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो कॉलम 1 में गिवन है मिथेनोजेंस, सो दीज हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। फर्मेंटर्स आर लार्ज वेसल्स फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स। सी में है ऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर, तो इनसे बीओडी लेवल डिसाइड होगा। और डी बता रखा है बायोगैस, इट इज़ मीथेन रिच फ्यूल गैस, तो ए का है थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकेंड, सो करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। तो पहला बता रखा है फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रीटमेंट। और सेकंड बता रखा है सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज़ मेनली मैकेनिकल प्रोसेस, लेकिन ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। थर्ड है एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज रिच सोर्स ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ है बायोगैस कॉमनली कॉल्ड एज गोबर गैस इज़ प्योर मीथेन, तो इसमें प्योरली मीथेन नहीं होते, इसमें कुछ H2S होंगे, H2 होंगे, ऐसे थोड़ा मिक्सचर होता है इसमें। तो देखिए यहाँ पर सेकंड और फोर्थ गलत है, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है मिथेनोजन ग्रोइंग एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस, सो दीज प्रोड्यूस मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द र्यूमेन ऑफ कैटल, तो इनमें मिथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इज, तो इनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो आंसर होगा इसका बी, दैट इज एनारोबिक प्रोसेस है ये। अगला क्वेश्चन है बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो ये एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ बायोमास और विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, इन दोनों से बायोगैस प्रोड्यूस होगी, तो आंसर है इसका डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो कॉलम 1 में पहले बता रखा है स्टैटिन, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम मोनास्कस परप्यूरस, डंग बायोगैस, इथेनॉल प्रोडक्शन बाय सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी एंड साइक्लोस्पोरिन इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। तो देखिए ए का है थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का फोर्थ, सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है दीज बैक्टीरिया grow anaerobically on cellulosic material, produce large amount of methane along with CO2 and H2 and are collectively known as methanogens. Example of such bacteria are, तो इसके एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोब्रेविबैक्टर, तो आंसर है इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है तो देखिए हमें इसमें एक डायग्राम बता रखा है, ए होगा जिसमें डंग और वाटर दोनों मिक्स किए जाएंगे, फिर उससे स्लरी बन जाएगी। बी है गैस होल्डर और सी स्लज। सो ऑप्शन ए में बता रखा है कि ए इज़ द इनलेट ऑफ कैटल डंग, सो इट इज़ करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर वाटर और डंग मिक्स किए जाएंगे।
तो करेक्ट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला बता रखा है वर्ड एंटीबायोटिक इज अ मिसनॉमर। एंटी इज अ ग्रीक word that means against and bios means life. Together they mean against life in the context of disease causing organism, whereas with the reference to human beings they are pro life and not against. तो ये पॉइंट सही है। नेक्स्ट है फ्लॉक्स आर masses of bacteria with interwoven fungal filament which form mesh like structures। तो ये भी सही है। और सी बता रखा है कंपोनेंट ऑफ बायोमास आर मीथेन जो कि 50 से 70% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40% एंड ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड H2S। सो ए बी सी तीनों सही है, तो इनकरेक्ट एक भी नहीं है, तो आंसर होगा इसका डी, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है बायोगैस जनरेशन इज अ 3 स्टेज anaerobic digestion of animal and other organic waste. Study the following flow chart and select the correct option for stages 1, 2 and 3। तो देखिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दे रखा है और इसमें बताया कि प्रोटीन, फैट, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज ये सारे सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं और मोनोमर्स हैं। इनसे ऑर्गेनिक एसिड्स बनेंगी और उससे इंटर्न बायोगैस। तो पहला पॉइंट है इन स्टेज 1 एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रिंग अबाउट एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपल सॉल्युबल कंपाउंड्स और मोनोमर्स। तो ये पॉइंट सही है। सेकंड बता रखा है इन स्टेज 2 मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड बाय फर्मेंटेशन कॉजिंग माइक्रोब्स। ये भी सही है। और सी में बताया है इन स्टेज 3 organic acid are acted upon by methanogenic bacteria to produce biogas। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। तो ये पॉइंट सही है। स्टेटमेंट 2 देखिए यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर will greatly reduce our dependence on toxic chemical and pesticides। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो आंसर होगा इसका ए, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है बायो पेस्टिसाइड्स आर, सो दे आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट विच आर यूज्ड फॉर पेस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ नेचुरल प्रेडेटर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अप्लाइड ऑन द अदर पैथोजन organism to control them, this process is called as। तो इसको हम कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। नेक्स्ट है ड्रैगन फ्लाइज आर यूज टू गेट रिड ऑफ। तो ये मॉस्किटो से पीछा छुड़ाने के लिए ड्रैगन फ्लाइज होते हैं, तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है अ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स इज, सो इट इज़ बैसिलस thuringiensis। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है Bacillus thuringiensis is used to control, so it controls insect pest। नेक्स्ट है Bacillus thuringiensis that is BT strain have been used for designing novel। तो ये क्या है बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स बनाने के लिए BT स्ट्रेन का यूज़ किया जाता है, तो आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। पहला बता रखा है बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज विच प्रीडोमिनेंटली कंटेन्स। तो सबसे ज़्यादा इसमें होगा मीथेन एंड इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल। नेक्स्ट है मिथेनोजेंस आर कॉमनली फाउंड इन दी डैश ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये एनारोबिक स्लज में मिलता है हमको मिथेनोजेंस। नेक्स्ट है थर्ड डैश स्पीसीज आर फ्री लिविंग फंजाई एंड अफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट फॉर सेवरल प्लांट पैथोजेंस। सो दीज आर ट्राइकोडर्मा स्पीशीज, तो आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बायो कंट्रोल एजेंट। पहला है लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूज टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोज रिस्पेक्टिवली। तो ये सही है। तो लेडी बर्ड से एफिड्स का छुटकारा होगा और जो ड्रैगन फ्लाइज है उनसे मॉस्किटो से छुटकारा मिलेगा, तो ए सही है। बी में बता रखा है बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया आर यूज टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स।
ये भी सही है। और सी है ट्राइकोडर्मा स्पीशीज़ आर यूज टू कंट्रोल सेवरल प्लांट पैथोजेंस। तो ए बी सी तीनों सही है, तो आंसर होगा इसका डी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है ट्राइकोडर्मा हायर्जियानम हैज़ प्रूव्ड टू बी a useful microorganism for, so it is a biocontrol for soil borne plant pathogens, so correct answer is B. Next है baculovirus nucleopolyhedrovirus do not show, so they do not show effect on non target pathogens, जिनके ऊपर टारगेट किया जाएगा उनको ही अफेक्ट करेगा सिर्फ, तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैक्यूलोवायरस एज बायोकंट्रोल एजेंट इज और आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरस यूज्ड एज बायोकंट्रोल एजेंट आर इंक्लूडेड इन द जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। बी में बताया है इन्फेक्शन विद बैक्यूलोवायरस अकर व्हेन ससेप्टेबल होस्ट एग्जाम्पल सम स्पेसिफिक इंसेक्ट ईट वायरस पार्टिकल प्रेजेंट ऑन फोलिएज एंड डाइज, तो ये भी सही है। और सी में बताया है दीज आर इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक एक्शन ऑन harmful insect without causing any damage to beneficial insect as well as to the environment। तो ए बी सी तीनों सही हैं, तो आंसर होगा इसका डी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट दैट इज IPM डिस्करेजेस द एक्सेसिव यूज़ ऑफ, तो IPM की वजह से जो केमिकल पेस्टिसाइड्स है उनका यूज़ कम होने लग गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स, तो ट्राइकोडर्मा न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस और BT दैट इज़ बैसिलस thuringiensis ये बायोपेस्टिसाइड में आते हैं, लेकिन जो ज़ैंथोमोनास है तो ये बायोपेस्टिसाइड में नहीं आते, तो आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है द रीज़न दैट द केमिकल सिंथेटिक फर्टिलाइज़र शुड बी रिप्लेस्ड बाय बायो फर्टिलाइज़र इज़ दैट द फॉर्मर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं उनकी जगह पे बायो फर्टिलाइज़र्स क्यों आए, क्योंकि जो केमिकल पेस्टिसाइड्स थे वो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कॉज कर रहे थे, एक्सपेंसिव थे और दे एग्जॉस्ट द वैल्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज फॉर द मैन्युफैक्चर, तो आंसर होगा इसका डी दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट इंक्लूड, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ग्रीन मैन्योर फार्म यार्ड मैन्योर एंड कंपोस्ट ये तो इंक्लूड होंगे लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र्स नहीं होंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूड्स, तो इसमें फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड बायोलॉजिकल ओरिजिन के यूज़ होते हैं। IPM मैनेजमेंट होगा इसमें दैट इज़ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एंड थर्ड इज़ लोकली डेवलप्ड पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटी। सो ए बी सी तीनों इंक्लूडेड है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो आंसर है इसका डी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज टू एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल आर कॉल्ड एज, तो इनको बायो फर्टिलाइज़र्स कहेंगे हम। नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइज़र्स आर organism that enrich the nutrient quality of the soil, which of the following can be used for as biofertilizers, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग सियानोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड माइकोराइजा, ये तीनों ही बायो फर्टिलाइज़र की तरह काम करेंगे क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है बायो फर्टिलाइज़र्स आर, तो ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और सियानोबैक्टीरिया भी, तो करेक्ट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है बायो फर्टिलाइज़र्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच, तो बायो फर्टिलाइज़र क्या करेंगे, दे ब्रिंग अबाउट सॉइल न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। नेक्स्ट है मैक्सिमाइज द इकोलॉजिकल बेनिफिट एंड मिनिमाइज द एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, तो ये तीनों ही बायो फर्टिलाइज़र्स के काम है, तो आंसर है इसका डी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है यूनिसेलुलर सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म इम्प्रूव यील्ड ऑफ लेग्यूम बाय, सो दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कॉलोनाइज रूट्स ऑफ होस्ट प्लांट, तो आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो देखिए ट्राइकोडर्मा ये बायो कंट्रोल एजेंट है, स्ट्रेप्टोमाइसिस इज द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, एजोस्पाइरिलम फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बनाता है, तो आंसर है ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइज़र इन कॉटन फील्ड,
तो कॉटन फीड के लिए एजोटोबैक्टर होता है, तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज रेफर्ड टू एज, तो इसको हम कहेंगे माइकोराइजा। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट एंड हेल्प देम इन देयर न्यूट्रिशन, सो इट इज़ ग्लोमस। तो करेक्ट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग माइकोराइजा, तो नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट बताना है हमको इसमें। तो पहला ऑप्शन है दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल, तो ये सही है माइकोराइजा के लिए, ये फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए होते हैं सॉइल से। नेक्स्ट है इट इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। एंड सी इज़ इट हेल्प द प्लांट इन डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, तो ए बी सी तीनों सही है और गलत एक भी नहीं है, तो आंसर होगा इसका डी, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच, सो पहला दे रखा है राइजोबियम पैरासाइट इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, सो इट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है माइकोराइजा मिनरल अपटेक फ्रॉम सॉइल, ये सही है, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स, तो देखिए माइकोराइजा फॉस्फोरस न्यूट्रिशन में होंगी, बैसिलस thuringiensis बायो इंसेक्टिसाइड, रूट नॉड्यूल लेग हीमोग्लोबिन एंड बायो पेस्टिसाइड अजेडिरेक्टिन, तो देखिए आंसर है ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड एंड डी का फर्स्ट, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है सियानोबैक्टीरिया आर, तो ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। नेक्स्ट है a nitrogen fixing microbe associated with the fern azolla in rice field is, so it is Anabaena. Next question है azolla pinnata has been found to be an important biofertilizer for paddy crops, this quality is due to the presence of, तो इनमें सियानोबैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, तो आंसर है इसका बी, तब ये बायो फर्टिलाइज़र की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ widely used as successful biofertilizer in Indian rice fields, so it is azolla pinnata, so answer is D। अगला क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस, सो पहला दे रखा है मिथेनोजेंस आर आर्कीबैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मिथेन इन मार्शी एरिया, तो ये सही है। नेक्स्ट है नॉस्टॉक इज एन फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो ये भी सही है। थर्ड देखिए मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा, सो ये भी सही है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है, तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट, पहला दे रखा है इन पेडी फील्ड्स सियानोबैक्टीरिया सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। नेक्स्ट में बताया है वर्मी compost consist of organic matter prepared by the action of earthworm on human or animal waste, तो ये बी स्टेटमेंट भी सही है। सी बता रखा है द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सियानोबैक्टीरिया एज फर्टिलाइजर्स आर, तो इनमें एनाबीना आएगा, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया, तो करेक्ट आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड बायो फर्टिलाइजर्स, तो इनमें नॉस्टॉक होंगी और ऑसिलेटोरिया होगा। काउडंग मैन्योर एंड फार्म यार्ड वेस्ट, और बी बताया है अ क्विक ग्रोइंग क्रॉप प्लॉट बैक टू दी इनटू द फील्ड, तो ये बायो फर्टिलाइजर्स में नहीं होंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन सिम्बायोटिक फर्टिलाइज़र, तो जो एजोटोबैक्टर है ये नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइज़र है, सो आंसर है बी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नॉड्यूल ऑफ अल्नस इज ब्रॉट अबाउट बाई, तो अल्नस में फ्रैंकिया से होगा नाइट्रोजन का फिक्सेशन। नेक्स्ट है फार्मर हैव बीन रिपोर्टेड ओवर 50% हायर yield of rice by using which of the following biofertilizers, so these are azolla pinnata। next है match column 1 with column 2 and select the correct answer from the given codes, तो देखिए गंगा एक्शन प्लांट ये रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से। बीटी कॉटन
इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना देता है। राइजोबियम इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम एंड नॉस्टॉक इज नाइट्रोजन फिक्सिंग सियानोबैक्टीरियम। तो देखिए ए का है सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट है सियानोबैक्टीरिया आर दी ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सो इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है एनाबीना नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया आर फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सियानोबैक्टीरिया। तो ये भी सही है। थर्ड बता रखा है टोलिपोथ्रिक्स दैट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी कैन इंक्रीज राइस प्रोडक्शन बाय अबाउट 20%। तो ये भी सही है। फोर्थ बता रखा है BGA एंड ऑर्गेनिक मैटर टू दी सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिफ्थ बता रखा है इन आवर कंट्री बायो फर्टिलाइजर्स आर नॉट अवेलेबल कॉमर्शियली इन द मार्केट फॉर फार्मर्स। तो ये अवेलेबल हैं, तो ये इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर है इसका ए, दैट इज़ फिफ्थ ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड्स। तो देखिए अजोला है सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद N2 फिक्सिंग सियानोबैक्टीरिया। रोटेनॉन में नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। क्रोटोलेरिया में इट इज़ ग्रीन मैन्योर एंड फ्रैंकिया सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो देखिए ए का है सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। सो ये क्वेश्चंस हो गए आपके माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।